स्टूडेंट्स, हमने अभी यहाँ पर एक नया टॉपिक लिया है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसका हम यूज 11th स्टैंडर्ड में भी करते हैं और 12th में भी कर सकते हैं। इसका प्रूफ, इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल का यूज करके हम कुछ जो हमें स्टेटमेंट दिया होगा उसको हम प्रूव कर सकते हैं। बट एक्चुअली ये है क्या प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन? इसमें 3 स्टेप इन्वॉल्व है। फर्स्ट स्टेप क्या है? स्टेप 1 में लेकिन सबसे पहले क्या होगा, एक कोई भी स्टेटमेंट होगा तो स्टेटमेंट को हम P ऑफ n से डिनोट करते हैं। ये कोई भी एक स्टेटमेंट होगा, क्या होगा, ये मैं यहां पर लिख देता हूं स्टेटमेंट। तो इसका एग्जांपल भी मैं कराऊंगा, ये स्टेटमेंट होगा। लेकिन इस स्टेटमेंट को एज्यूम करने के बाद 3 स्टेप्स में प्रूव करते हैं। तो स्टेप में क्या प्रूव करते हैं? स्टेप 1 होगा that this statement is true for n is equal to 1। क्या करना पड़ेगा? Pn statement be true for n is equal to 1। ये हो गया स्टेप 1। स्टेप 2 में यही स्टेटमेंट हमें be true for n is equal to k के लिए करना है। k is any पॉजिटिव इंटीजर, k इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। आप इसको लिख सकते हैं k बिलोंग्स टू एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो मैंने सिंबल में लिख दिया। और स्टेप 3 क्या बोलता है? यही स्टेटमेंट बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। फिर से यह हमें सबसे पहले अंडर प्रिंसिपल मेथड इंडक्शन कोई भी स्टेटमेंट जो होता है उसको हम 3 स्टेप्स में प्रूव करते हैं बाय कंसीडरिंग n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू k एंड n इज इक्वल टू k प्लस 1। अब इसका यूज मैं एक क्वेश्चन लेके सॉल्व करता हूं, ठीक है? ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा या इसमें है, आप उसको दोबारा रिवाइंड करके देख सकते हैं। ओके, अभी मैंने एक क्वेश्चन लिया है यहां पर, ये क्वेश्चन हो गया। हमें क्या करना है उस क्वेश्चन में? फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्रूव दिस स्टेटमेंट। ये एक स्टेटमेंट होगा, ठीक है? यहां क्या लिखा है? स्क्वायर सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज दिस। और इसको प्रूव किसमें करना है? बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो जैसे अभी मैंने इसमें स्टार्टिंग में बोला था कि हमें मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करने के लिए पहले गिवन जो भी ये है इसको स्टेटमेंट एज्यूम करना है। तो सॉल्यूशन में अगर हम लिखते हैं, ये सॉल्यूशन हो गया, लेट Pn बी ए स्टेटमेंट सच दैट, ये क्या है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। ये हमने एक स्टेटमेंट एज्यूम किया। अब 3 स्टेप्स आते हैं। 3 स्टेप्स कौन कौन से हैं? अभी मैं स्टेप 1 लिखता हूं। स्टेप 1 में आपको याद होगा, हमें लेट दिस Pn बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है? तो अभी आप अगर n इज इक्वल टू 1 के लिए इसको प्रूव करेंगे तो हमें क्या करना है? यहां पर जो है, ये जो है, ये आपका जो राइट हैंड साइड है, इसमें n इज इक्वल टू 1 पुटअप करना है। तो हम चेक भी कर सकते हैं। तो चेक कैसे करना है? देखिए, मैं ये n इज इक्वल टू 1 यहां पर सब्स्टिट्यूट करता हूं। सो ये पहले मैं लिख देता हूं इधर n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। देखते हैं, अब ये 1 लिखा मैंने इधर, 1 प्लस 1 लिखा और 1 प्लस 1 लिखा, डिवाइडेड बाई 6। इसको आगे सॉल्व करते तो 1 इंटू 2 इंटू 3 आ जाता है बाई 6। सो हमारे पास 1 आ जाता है। सो जैसे ही हमारे पास ये आता है, देयरफॉर Pn बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। और स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना, ये जो n इज इक्वल टू 1 के लिए मेरा पास ये टर्म आया, वो कौन सा टर्म होता है? ये टर्म होता है। क्लियर हो गया? ये सबसे मेन चीज है जो आपने n इज इक्वल टू 1 के लिए, और यहां पर ये n इज ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए फॉर ऑल जो लिखा है, ये नेचुरल नंबर भी आप कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है? ये वाला n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं। ओके, ये मैं जो बोल रहा था, ये ध्यान रखना है, ये जो 1 है ये फर्स्ट टर्म होना चाहिए, ये जो आपने स्टेटमेंट कंसीडर किया है। इसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि
देयरफॉर पी एन बी ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू 1। क्लियर हो गया? तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्लियर हो जाता है। अब सेकंड स्टेप में इसी स्टेटमेंट को सेकंड स्टेप में, ये सेकंड स्टेप मैंने कर दिया, पी एन बी ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के। जैसे हम एन इज इक्वल टू के लिखेंगे तो इसमें हम क्या लिखना है, देखो एग्जैक्टली 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस के स्क्वायर। जहां पर भी एन था मैंने के रिप्लेस किया। सो हमारे पास क्या रहता है, के प्लस 1, कोई चेंज नहीं होगा, 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। देयरफॉर पी एन बी ट्रू फॉर n is equal to k, whereas k belongs to any positive integer। ये भी लिखना है, यहां पर k क्या है, belongs to any positive integer। अब सबसे मेन पार्ट यहां पर थर्ड स्टेप ही है, सबसे मेन स्टेप थर्ड स्टेप है, और हमें आंसर मालूम होता है, ये भी मैं आपको बताता हूं। अब स्टेप 3 स्टार्ट करने से पहले मेरे पास जो आंसर आना चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूं, क्या आंसर आएगा। तो स्टेप 3 में सबसे पहले मैं ये स्टेप 3 किया इधर, पी एन बी ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस 1। तो जैसे मैं बोला था हमें आंसर ऑलरेडी मालूम, वो हमें लेके आना है। तो आंसर क्या है, देखो अभी यहां पर एन की वैल्यू जो है ना, इधर ये एन ये एन ये एन, इन सब में आपको k प्लस 1 पुटअप कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो मैं आंसर यहां लिख देता हूं हल्का सा, देखो k प्लस 1 पहला वाला n हो गया, दूसरे वाले n में अगर k प्लस 1 पुटअप करते हैं k प्लस 1 तो यहां पर एक और 1 आ जाएगा। सेम वे यहां पर ट्वाइस ऑफ k प्लस 1 प्लस 1 बाई 6। तो ये ध्यान रखिएगा यहां पर क्या है, k प्लस 1 हो जाता है, ठीक है। अब यहां पर मैं इसको इसी तरीके से लिखे रहने दूंगा ताकि आपको ये रहेगा कि जो हमने k प्लस 1 रिप्लेस किया है इनको, तो वही लास्ट में आंसर आना चाहिए एज इट इज। सो यहां पर भी ट्वाइस ऑफ k प्लस 1 प्लस 1 बाई 6, ठीक है। सो देखो एक्चुअली मैंने क्या किया, ये भी मैं यहां पर ब्रैकेट में एनक्लोज करके जस्ट आपको दिखाने के लिए आंसर हमारा ये आना चाहिए, ठीक है। इस n को भी हमने k प्लस 1 लिखा, इस n को भी k प्लस 1 लिखा और इस n को भी k प्लस 1। हाँ, इसको सॉल्व करने के बाद जो रहेगा वो आंसर रहेगा ऑफकोर्स, लेकिन इस फॉर्मेट में आंसर आना चाहिए। अब कैसे आएगा आंसर बच्चों, ये आपको मैं इसमें दिखाता हूं, ये मैं नोट डाउन करके रखा है आपको जस्ट दिखाने के लिए, ठीक है। ओके, n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए सबसे पहले आपको क्या स्टार्ट करना है, ये वाला एज इट इज, मतलब जो सेकंड स्टेप में जो आंसर आया था, देखिए सेकंड स्टेप में हमारा क्या आंसर आया था, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर डॉट 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 प्लस k स्क्वायर आया था। लेकिन उसने बोला नेक्स्ट टर्म k प्लस 1। जैसे अभी मैं आपसे पूछता हूं कि अगर मेरे पास n टर्म्स है तो उसके नेक्स्ट वाला टर्म क्या होगा, n प्लस 1 होगा। सो सेम वे अगर मैंने ये फॉर्मूला k टर्म्स के लिए लिखा है तो k प्लस 1 टर्म्स के लिए मेरे को एक एक्स्ट्रा इधर लिखना पड़ेगा k प्लस 1 होल स्क्वायर। ये वाला जो पार्ट है वो सेकंड स्टेप है, यही चीज यहां पर मेन है। क्लियर हो गया। और ये मैंने केवल लेफ्ट हैंड साइड लिखा है, राइट हैंड साइड लिखा, राइट हैंड साइड हमें इस तरीके से प्रूव करना है। आई रिपीट, हमने जो सेकंड स्टेप में k को रिप्लेस करके लिखा था वो इधर है, और नेक्स्ट टाइम क्या होगा उसका, k प्लस 1 मैंने इधर लिखा हुआ है, बट वो स्क्वायर होगा क्योंकि यहां पर सभी नंबर स्क्वायर है, एंड ऑब्वियसली k इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो ये हमने लिखा, इसी में ही सबसे मेन मिस्टेक होती है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद ये वाला जो सीक्वेंस है यहां पर जो मैंने ब्रैकेट में ऐसे करके आपको शो किया हुआ है, इसके बाद k प्लस 1 आपको लिखना ही लिखना है विद व्हाटएवर फॉर्मेट दे हैव गिवन, ठीक है। ओके, अब इसके आगे अगर हम सॉल्व करते, देखिए इसका आंसर मुझे ऑलरेडी मालूम है क्या था, देखिए लिख देता हूं, k प्लस 1 2k प्लस 1 बाई 6 है, जिसका इतने का आंसर ना, इतने का आंसर फ्रॉम स्टेप 2। अब ये जो है एज इट इज हम लिख सकते हैं। अब इसके आगे वाले स्टेप में ध्यान रखना, अब इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने पे हमारे पास क्या लिख सकते हैं, 2k प्लस 1 प्लस 6k प्लस 1 होल स्क्वायर लिखा।
तो एलसीएम हो गया यहां। अब नेक्स्ट स्टेप में तो थोड़ा मैं इसको इरेज कर देता हूं यहां पर। ये आंसर आप याद रखिएगा। ओके, यहां पर अभी हमें सिंप्लीफाई करना है और फॉर्मेट हमारा लास्ट ये होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था हमें आंसर ऑलरेडी मालूम है कि हमें n को k+1 से रिप्लेस करना है। अब हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करते वक्त हमेशा ध्यान रखिए जो भी हमारे पास कॉमन चीज है या कॉमन एक्सप्रेशंस है उसका यूटिलाइजेशन 100% करना है। सो इसमें अगर आप देखेंगे k+1 यहां पर कॉमन है? देखिए ये k+1 कॉमन है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं कहां से, k+1 कॉमन लेके। तो मैंने k+1 अगर इस न्यूमरेटर में से, जो ये लास्ट स्टेप है उसके न्यूमरेटर से कॉमन लेते हैं, तो ब्रैकेट में हम किससे स्टार्ट कर सकते हैं, k इंटू 2k+1, k इंटू 2k+1 प्लस 6k+1। ये छोटे छोटे स्टेप हमें फॉलो करेंगे तो हमारे पास आगे मिस्टेक्स कम होंगी। और डिवाइडेड बाय 6 एज इट इज। क्लियर हुआ? अब ये वाला हम सॉल्व करेंगे, इसको चेंज नहीं करना है। आप देख सकते हैं यहां पर ये वाला जो टर्म है हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमें ये वाला टर्म यहां पर लेके आना है। सो आगे अगर हम सॉल्व करते हैं इसको, सो इसको हमने किया 2k² प्लस k प्लस 6k प्लस 6 हो गया डिवाइडेड बाय 6। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप में इसको अगर हम जस्ट सॉल्व करते हैं कितना हो गया, 7k हो गया प्लस 6, तो एक क्वाड्रेटिक बन जाता है ये k+1 2k² प्लस 7k प्लस 6 हो जाता है। ठीक है? सो थोड़ा मैं इरेज कर देता हूं इसको, वो याद रहेगा आपको। नेक्स्ट स्टेप में मैंने ये, आप इसी पोजीशन पे भी या इसी सिचुएशन पे आप इसको स्प्लिट अप कर सकते थे, लेकिन मैं जस्ट आपको बताया कि अगर हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो एक क्वाड्रेटिक बन जाता है, और क्वाड्रेटिक के बाद मिडिल टर्म स्प्लिट अप से आपको इसको फैक्टराइज करना है। करेक्ट? सो फैक्टराइज अगर करेंगे और डिवाइडेड बाय 6 एज इट इज यहां पर रहेगा फैक्टर, क्योंकि इस पोजीशन पे अगर आप करते हो तो अच्छी तरह से आपका फैक्टराइजेशन नहीं होता, क्योंकि पेयरिंग आपका प्रॉपर नहीं बनता फैक्टर करने के लिए। अब इस पोजीशन पे आप बना सकते हैं, तो इसको अगर हम सेग्रीगेट करते हैं, सो 2k² प्लस क्या लिख सकते हैं यहां पर, 2 6 12 है, 2 6 12 में हमारे पास क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, 4k प्लस 3k प्लस 6। ये हमने मिडिल टर्म स्प्लिट अप, इसका मिडिल टर्म स्प्लिट अप यहां पर कर दिया। ठीक है बच्चों? ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए k+1 एज इट इज है, और इसमें अगर आप कॉमन लेते हैं तो 2k k+2 हो जाता है, 2k इन दोनों में से कॉमन लिया प्लस 3k+2 हो जाता है डिवाइडेड बाय 6। नेक्स्ट स्टेप हम यहां कंटिन्यू कर सकते हैं। ये नेक्स्ट स्टेप में यहां पर क्या है, इज इक्वल टू k+1 में कोई चेंज नहीं होगा। यहां पर अगर आप देखते हैं तो अब ये ब्रैकेट में 2k+3 लिख सकते हैं और k+2 डिवाइडेड बाय 6। अभी रीअरेंजिंग करेंगे, सो k+1 k+2 और ये 2k+3 हो जाता है डिवाइडेड बाय 6। जैसा कि मैंने बोला था हमें आंसर मालूम है तो उसी फॉर्मेट में आप करेंगे। देखिए इसको स्प्लिट अप करना है कैसे, k+1 हो गया, इस k+2 को k+1 +1 लिख सकते हैं। इसमें भी ऐसे ही करना है आपको, 2k+1, इस 3 को ओके मैं स्टार्टिंग से कर देता हूं, ये 2k+1 एज इट इज लिखना है 2k, और 3 को मैं क्या लिखूंगा, 2+1 लिखूंगा, क्योंकि बीच में मैं कोई स्टेप स्किप नहीं करूंगा तो आपके लिए इजी हो जाएगा। और देखिए सेकेंड फैक्टर में कोई चेंज नहीं हुआ, थर्ड फैक्टर में अभी इनमें से अगर मैं कॉमन लेता हूं तो क्या हो जाएगा, 2k+1 हो जाता है +1। क्लियर? अब इसके नीचे ही मैं जस्ट फॉर्मूला लिखता हूं, कौन सा, जो हमारे पास स्टार्टिंग में प्रूव करना था, राइट हैंड साइड वाला टर्म। सो देखिए अभी जस्ट मैच करने के लिए मैं लिख रहा हूं n+1 and 2n+1 by 6। थोड़ा अभी मैं सर्कल करके आपको बताता हूं। देखिए ये जो n है
ये k+1 हो गया। जैसे मैंने बताया था कि लास्ट में आंसर हमें मालूम है कि n को हमें k+1 रिप्लेस करना है। अब ये वाला जो n+1 है, तो देख सकते हैं ये जो n है वो k+1 आ गया और +1 एज इट इज है। बहुत मेन चीज है, ये ध्यान रखना, क्योंकि हमें आंसर मालूम है वो लेके आना होता है हमें। सेम वे लास्ट ये जो n है देखिए यहाँ पर k+1 हो जाता है और +1 एज इट इज है। इट मींस हमने ये उसी फॉर्मेट में जिसमें हमें चाहिए होता है k+1 के लिए ट्रू करने के लिए, वो हमने यहाँ पर लास्ट स्टेप में कर दिया है। सो इस स्टेप के बाद हम लास्ट में लिख सकते हैं देयरफॉर Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1। तो यहां तक ये फाइनल प्रूव हो जाता है हमारा जो हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन दिया था। तो इसमें मेन चीज आपको ये है, स्टार्टिंग में आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो भी हमें स्टेटमेंट दिया होता है प्रूव करने के लिए, उसको हमें P ऑफ n कंसीडर करना होता है। अगर आप स्टार्टिंग में देखें P ऑफ n से कंसीडर करना होता है। उसके बाद स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 सॉल्व करने होते हैं। स्टेप 3 मेन होता है। स्टेप 1 में आपको यह ध्यान देना है कि जो हम उसमें n इज इक्वल टू 1 पुटअप करेंगे तो फर्स्ट टर्म ऑफ दी सीरीज जो दिया हुआ है वो आपको आना चाहिए आंसर। और जब सेकंड स्टेप लेते हैं n इज इक्वल टू k, तो k को ये 100% आपको एज्यूम करना है, whereas k इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर? एनी पॉजिटिव इंटीजर बट ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्लियर हो गया? और थर्ड स्टेप में यह ध्यान रखना है, जो लास्ट स्टेप आपका आंसर आएगा तो वो ध्यान रखना है कि k+1 हर जगह पे जो भी हमारे पास क्वेश्चन में n था वो रिप्लेस होना चाहिए। ठीक है? सो इसके आगे भी हम और एक दो एग्जांपल्स हम सॉल्व करेंगे जिसमें कि आपको और आइडिया लग जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।